वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का स्वाध्याय चल रहा था, छंद नंबर 14, जिसमें अपन सामायिक के बारे में समझ रहे थे। धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। ये लाइन जो है बहुत प्यारी लाइन है और इसको अपन जितना समझें उतना ही कम है, क्योंकि सामायिक हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सामायिक से ही समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। लौकिक समस्या का समाधान भी सामायिक से ही होता है और आध्यात्मिक समस्या का समाधान भी जो है वह सामायिक से ही होता है। आध्यात्मिक समस्या में हमारे राग द्वेष का अभाव होकर के स्वभाव में बैठना, और लौकिक समस्या में जो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव चलते हैं उनमें भी साम भाव लाने की बहुत आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आप व्यापार करते हैं और लड़ेंगे झगड़ेंगे तो व्यापार भी ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ भी आपको सामायिक चाहिए अर्थात समता भाव चाहिए। और यदि आप ध्यान में बैठे हैं और आपके राग द्वेष के उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो वहाँ भी आपका जो है मोक्ष मार्ग बंद होता है, तो वहाँ वीतरागता प्रकट नहीं होती, तो वहाँ भी सामायिक चाहिए। तो कहने का मतलब है सामायिक जो है हर प्रकार की समस्या का समाधान है। जो व्यक्ति सामायिक करते हैं उनके चेहरे में आनंद होता है, उनके चेहरे में सदा प्रसन्नता होती है। कितना भी कर्म का उदय आ जाए पर वो हर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। अपने को विकार युक्त नहीं करते हैं, अपने में किसी प्रकार का विपरीत परिणाम लेकर के नहीं आते हैं। ये सामायिक का फल है। सामायिक काल में आनंदित तो रहते ही रहते हैं, इसके अलावा अन्य काल में भी वो आनंद में रहते हैं। यही सामायिक का फल है। तो सामायिक एक साधना है जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आत्मा को अच्छा बनाने के लिए। सामायिक एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है, एक पद्धति है। उस पद्धति से हर आत्मा को गुजरना चाहिए। हमने कल देखा था सामायिक में क्या क्या उपयोगी हैं और उनकी चर्चाएं भी की थी। अब हमें सामायिक में क्या त्याग करना चाहिए, इन बातों का भी ध्यान रखना है कि हम क्या त्यागें सामायिक में। तो यहाँ लिखा है क्या त्यागें। बैर, कषाय, पाप और शरीर से ममत्व। ये 4 बातें जो हैं, 4 कार्य जो हैं वो हमें त्याग देना चाहिए। बैर भाव, किससे बैर? सामायिक में चिंतन करें, मैं किससे बैर करता हूँ, किस जीव से बैर करता हूँ और उसके बैर करने से मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा लाभ क्या है। उससे मैं गांठ बांध लेता हूँ तो गांठ तो बहुत दुखदाई होती है। क्रोध में बंधी हुई गांठ जो है कितने भवों मेरे बिगाड़ देती है। हम क्रोध में ही तो गांठ बांधते हैं, मान कसाय में ही तो गांठ बांध लेते हैं। इसलिए ऐसे गांठ को छोड़ देना चाहिए। जो कसाय में बंधी हुई गांठ है उसको जितनी शीघ्रता से छोड़ दें उतनी अच्छी बात होती है। कहते हैं ना, यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। इसलिए सामायिक काल में हम हर जीव के प्रति बैर भाव छोड़ दें और भावना भाएं, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, क्योंकि मैं समस्त प्राणियों में आत्मा देखता हूँ और आत्मा के मूल स्वरूप को देखता हूँ और सभी आत्माओं में शुद्धता की भावना भाता हूँ। हर आत्मा सिद्ध बनने की होने की शक्ति रखता है और उसी शक्ति को देखते हुए मैं हर आत्मा को नमस्कार करता हूँ। हर आत्मा की मेरी वंदना है, क्योंकि वह आत्मा जो है
वही तो परमात्मा का स्वरूप बनेगा। तो इस भाव को जब हम लेके आते हैं तो न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अच्छा, न कोई बुरा, सबके प्रति सामभाव आता है और बैर भाव छूट जाता है। यह सामायिक में जरूर त्यागें। कषाय, कषाय राग द्वेष जो मोह है ये कषाय हैं, तो इन कषायों को भी त्यागना चाहिए। किसी भी वस्तु से न राग और न किसी वस्तु से द्वेष। आपको पुण्य से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं, अच्छी हों चाहे बुरी हों, आपको इष्ट लगें चाहे अनिष्ट लगें, कर्म से प्राप्त हुई हैं, उनमें भी कभी भी न राग करें न द्वेष करें। कभी मतलब सामायिक के काल में तो कम से कम करना ही नहीं है, उस काल में उन सब से को त्याग दें। आप यही सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है, आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, उस सामायिक काल में चिंतन करेंगे। जब मेरा शरीर ही नहीं है तो फिर ये घर, मकान, परिवार, बच्चे, बीवी आदि ये सब जो हैं ये कोई भी मेरे नहीं हैं, ना मैं इनका हुआ था ना कभी होगा। इस भाव को लेकर के उनके प्रति भी राग द्वेष का अभाव हो जाए और वीतराग परिणाम प्रकट हो। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 प्रकार के पाप होते हैं। तो सामायिक काल में इन 5 प्रकार के पापों को छोड़ दें, मन से, वचन से और काया से भी। मैं हिंसा के भाव, हिंसा के वचन या हिंसा के कार्य नहीं करूँगा। मैं झूठ का भाव, झूठ के वचन या झूठ के कार्य नहीं करूँगा। मैं चोरी के भाव, चोरी के वचन या चोरी के काय रूप कार्य नहीं करूँगा। इसी प्रकार से कुशील का भाव या कुशील रूप वचन या कुशील रूप कार्य मैं नहीं करूँगा। परिग्रह जोड़ने का भाव या उस रूप वचन या उस रूप प्रवृत्ति मैं नहीं करूँगा। मन वचन काय से त्याग करता हूँ। कृत से, कार्य से और अनुमोदना भी इन 5 पाप की मैं नहीं करूँगा। ऐसा भाव रखते हुए आप को खाली हो जाएं, आकिंचन हो जाएं, बिल्कुल इन पापों से बिल्कुल आकिंचन हो जाएं, खाली हो जाएं उस सामायिक काल में। और चलो सब कुछ हो गया, सब कुछ दूर हो गया, लेकिन जो आपके पास से बिल्कुल साथ साथ में है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में समाया हुआ है, कौन? शरीर, नो कर्म। इस नो कर्म से भी ममत्व भाव नहीं रखना। ये जो शरीर है, नख हैं, आँख हैं, कान हैं, बाल हैं, हाथ हैं, पैर हैं, नितंब हैं, पीठ है, गर्दन है, ये जो अंग हैं ये पौद्गलिक संरचना है। जीव का निमित्त रहा इसके बनने में, लेकिन ये पौद्गलिक परिणति है, पौद्गलिक परिणमन है और ये जड़ स्वरूप है। ठीक है ना। कथनचित आत्मा के साथ रहते हुए चेतन है, लेकिन निश्चय से ये क्या है? जड़ है, परमाणुओं का पिंड है, स्कंद है, और ये स्कंद से यह निर्मित हुआ है। तो ये स्कंद जो है, इसका जो मालिक है वो स्वयं जड़ है, स्वयं पुद्गल है, मैं नहीं हूँ। मैं तो माली हूँ। क्या हूँ? मालिक नहीं हूँ इस शरीर का, माली हूँ। जैसे माली बगीचे का ध्यान रखता है, वैसे ही मैं भी इसका कभी कभी ध्यान रख लेता हूँ। जैसे मुनीम जो है वह बैंक में पैसों का मालिक नहीं है, मात्र एक ध्यान रखने वाला है, हेरा फेरी ना हो। ऐसे ही मैं भी एक मुनीम की तरह हूँ जो सिर्फ ध्यान रखता हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। शरीर से ममत्व भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर से ममत्व भाव होते ही फिर सभी वस्तुओं से ममत्व भाव हो जाता है। शरीर को जो जो भी उपयोगी वस्तु होती है फिर उसमें भी यह मेरा है ऐसा भाव आ जाता है। जैसे वस्त्र है तो ये वस्त्र मेरा है, ठीक है ना। फिर ये गाड़ी मेरी है, मोबाइल मेरा है, ये खाना मेरा है, ये भोजन मेरा है, ये आभूषण मेरे हैं, ये कमरा मेरा है। ये सब किसको चाहिए होता है? ये सब शरीर के लिए चाहिए होता है। जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब साधन शरीर को चाहिए होती हैं। जगत में जितने भी साधन हैं किसके लिए? शरीर के लिए हैं। तो वो सब साधन शरीर को चाहिए होता है। तो फिर शरीर से ममत्व रखते हैं तो उसके आसपास जितनी भी वस्तुएं घूम रही हैं या हैं वो भी शरीर के लिए हो जाती हैं और उसमें भाव भी आ जाता है, यह मेरी वस्तु है। इसलिए सामायिक काल में यह मैं नहीं हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ, ये आसन भी मैं नहीं हूँ, ये जो बैठा हूँ ये भी मैं नहीं हूँ। मैं तो ये चैतन्य आत्मा जानने और देखने वाला हूँ, वो मैं हूँ।
वो मैं हूँ, ऐसा भाव सामायिक में लाते हैं। तो आपने देखा, पाप का त्याग करना, शरीर से ममत्व भाव त्याग करना, कषाय का त्याग करना, बैर भाव त्याग करना, इस सामायिक में बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। सभी व्रती लोग बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि मैं इसलिए विस्तार से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको सामायिक करके आगे अपना मोक्ष साधना है। इसलिए थोड़ी थोड़ी जो बारीक बातें हैं वो भी मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अब क्या करें, क्या करें जैसे सामायिक हमारी अच्छी हो? तो देखो यहाँ लिखा है क्या करें। प्रतिक्रमण, सामायिक में आप बैठे हैं तो आपका प्रतिक्रमण भी चल रहा है। आप बोलेंगे प्रतिक्रमण तो अलग है, सामायिक तो अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, जो आप पढ़ते हो वो प्रतिक्रमण बिल्कुल अलग है। लेकिन सामायिक में क्या करते हैं, अपने दोषों का निवारण करते हैं और गुणों को प्रकट करते हैं। तो इसी सामायिक काल में भूतकाल में लगे दोषों की क्या करें, निंदा करें कि देखो मैंने कितने पाप किए हैं और मैं उन पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तो उन समस्त पापों को याद करते हुए आप उनको त्याग दें, ठीक है ना। प्रतिगुण करें, प्रत्याख्यान करें, क्योंकि आपको प्रतिगुण करना पड़ेगा। मैं समस्त पापों को त्याग कर रहा हूँ जो मेरे पाप हुए हैं, तभी सामायिक तो कर पाएंगे। पाप करते जा रहे हैं और पाप किए हैं और आप सामायिक करना बैठ रहे हैं तो वो विकल्प बने रहेंगे, तो उनको त्याग करना है। प्रत्याख्यान करें, पच्चाख्यान करें, सामायिक में पच्चाख्यान करना, प्रत्याख्यान करना है। भविष्य के दोषों का त्याग, मैं जो है भविष्य में इस प्रकार से दोष नहीं करूँगा। कम से कम जो सामायिक काल है उस सामायिक काल में मैं इन प्रकार जो पाप होते हैं उन पापों को नहीं करूँगा। और आलोचना, वर्तमान के दोष जो होते हैं उनकी होती है आलोचना। तत्काल जो की जाती है वो आलोचना कहलाती है। मेरे से अभी अभी जो मन वचन काय से जो पाप लगे हैं मैं उसकी आलोचना करता हूँ, अर्थात उन पापों की निंदा करता हूँ। और निंदा इसलिए करता हूँ, जब हम जिस चीज़ की निंदा नहीं करते तो हम उसका मतलब पसंद नहीं करते। हम किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसका आचरण पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तो हम इसकी निंदा कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं ये घोर निंदा करता हूँ ऐसे कार्य की, आप लोग करते ना आंदोलन में, घोर निंदा करता हूँ क्योंकि मैं हमें ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो हम भी आलोचना करते हैं तो निंदा करते हैं। किसकी निंदा करते हैं? जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह संबंधी जो परिणाम हैं, वचन हैं या कार्य है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ये मुझे आचरण पसंद नहीं था और नहीं है और नहीं होगा, इस भाव को लेकर के मैं आलोचना करता हूँ। क्या करें सामायिक में? मौन पूर्वक। क्या करना है? सामायिक में मौन पूर्वक साधना करना है। आप जाप करें तो मौन पूर्वक, यदि आप उसमें पाठ करें तो मौन पूर्वक, बोल बोल करके नहीं करना। लोग सामायिक बैठ जाते हैं और आधे घंटे तक पूरे एक साथ जो है 2-4 लोग सामायिक में बैठ जाते हैं, फिर एक साथ गाना प्रारंभ कर देते हैं। गीत नहीं गाना है सामायिक में, ठीक है। वहाँ तो आत्मा के गीत चलने हैं, तो वहाँ कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना स्वयं को ना दूसरे को। और मौन पूर्वक, यदि आपके नमोकार मंत्र का उच्चारण का भाव बन रहा है तो मौन में नमोकार मंत्र, मौन में आपकी पाठ है, स्तुति, भक्ति, वंदना, जो कुछ भी है वो आप मौन पूर्वक करेंगे, ठीक है। अथवा पूर्ण मौन हो जाएं और कुछ न करें और आत्मा में स्थिर हो जाएं। परिसह सहें, क्या करें सामायिक काल में? भैया परिसह सहन करना चाहिए। भूख लगे तो उसे भी सहन करें, प्यास लगे तो उसे भी सहन करें। दंश मशक, यदि कोई मच्छर कीड़े आदि काट रहे हों तो उसको भी सहन करें। गर्मी लग रही हो तो गर्मी को सहन करें, ठंडी लग रही हो तो ठंडी को भी सहन करें। कोई अपशब्द कह रहा हो तो उसको भी सहन करें। कोई घोर उपसर कर रहा हो तो उसको भी सहन करें। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उस समय तो उसको भी सहन करें। मतलब कितनी प्रकार के हमारे सामायिक काल में विघ्न आ सकते हैं, अड़चनें पैदा हो सकती हैं। उन सब विघ्नों को आप बड़े शांति भाव से सहन करें, क्योंकि उस समय तो आप जो है अपने में हैं ना, और अपने में हैं तो फिर मैं अपने से बाहर क्यों आऊँगा, बाहर जाकर के उन विघ्नों को क्यों देखूँगा और उनको दूर करने का मैं क्यों सोचूँगा? बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना भी आपने सामायिक काल का समय लिया है उतने काल तक 3 लोक में भी हलचल हो जाए तब भी हमें टस से मस नहीं होना है। सामायिक कर रहे थे, मोबाइल आ गया,
घंटी बज गई, ठीक है ना, तब भी नहीं मोबाइल उठाना है। यदि आपने कुंडी लगा के समाइक कर रहे हैं, कोई खटखट कर रहा है तो भी फिर नहीं खोलना है। वैसे तो इन सब विकल्पों को छोड़कर ही समाइक करना चाहिए। कोई कुंडी मत लगाओ, खुली रहने दो आराम से, कोई आए जाए समाइक में रहो आप। और मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, बिल्कुल टीवी बंद कर दो, ठीक है ना, और आप मस्त रहो। फिर इसके बाद बच्चे भी आ रहे हो, चिल्ला रहे हैं, चीखने दो, उनके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये परिचय है जिसे हम सहन कर रहे हैं, ये भी उपसर्ग हो रहा है, होने दो। तो हमें अपने साम्य भाव में, क्षमता भाव में रहना है, ये समाइक में करना है, ठीक है। अब देखिए समाइक कितने प्रकार की होती है, इसे भी जान लें। समाइक अपन करते हैं तो कितने प्रकार की समाइक होती है। महाराज जी थोड़ा शॉर्ट रास्ता बता दो, कौन समाइक होती है, छोटी, बड़ी, मझोल? नहीं, वो तो बात की बात है। अभी समाइक कितने प्रकार की होती है इसकी चर्चा करते हैं। देखा लिखा समाइक के प्रकार, निश्चय समाइक और व्यवहार समाइक। निश्चय समाइक मतलब जितनी शुद्धता उत्पन्न होती है वो निश्चय समाइक, और व्यवहार समाइक मतलब स्वभाव। निश्चय समाइक का मतलब है जितने समय तुम्हारे कषाय रूप परिणाम नहीं हो रहे हैं वो निश्चय समाइक है। जैसे कि अनंतमंदी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इस कषाय का जो अभाव हो रहा है वो निश्चय समाइक है। और संजलन कषाय के उदय में जो मेरे शुभ परिणाम हो रहे हैं वो है मेरी व्यवहार समाइक है। इसमें भी आप रखें एक कोई कषाय हो, जैसे क्रोध कषाय हो, अब क्रोध में जो तीव्रता का जो उदय नहीं आने देना वो मेरी निश्चय समाइक है। और मंदता में शुभ परिणाम का उदय आना ये मेरी व्यवहार समाइक है। आप समाइक करते हो तो क्रोध, मान, माया, लोभ जो हैं या राग द्वेष हैं बहुत तीव्र होते हैं, तो उन तीव्रों को आप उदय में नहीं आने दे रहे हो, ठीक है ना। आपका ममत्व परिणाम परद्रव्य में नहीं जा रहा है, तो उस समय आप जो हैं वो आपकी निश्चय समाइक है, आपने परिणामों को बहुत निर्मल बनाया है। और मंद कषाय के उदय में उस समय आपको देव, शास्त्र, गुरु या आत्म कल्याण की भावना, या मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरा आत्मस्वरूप जो है शरीर नहीं है, इस प्रकार का जो चिंतन चल रहा है, ये सारा का सारा जो चिंतन है ये शुभ परिणाम है। तो ये शुभ परिणाम जो है वो मेरी व्यवहार समाइक कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो बैठना है, आसन लगाना है, ये भी सब मेरे शुभ हैं। लेकिन यहाँ परिणामों की बात चल रही है समाइक में, शुद्ध भाव और शुभ भाव। तो जितनी कषाय को मैंने कम किया है, मतलब 100 डिग्री की क्रोध, मान, माया, लोभ थी, और उसको मैंने 90 डिग्री समाप्त करके मात्र 10 डिग्री में ले आया, तो 90 डिग्री की जो मेरी शुद्धता प्रकट हुई वो मेरी निश्चय समाइक कहलाएगी। और 10 डिग्री जो बची है कषाय की, मतलब उसकी शक्ति 10 डिग्री बची हुई है, और उसमें मैं कुछ पाठ कर रहा हूँ, कोई स्तुति कर रहा हूँ, धर्म ध्यान कर रहा हूँ और चिंतन कर रहा हूँ, वो मेरी व्यवहार समाइक कहलाएगी, तो वो शुभ परिणाम कहलाएंगे। इस प्रकार से निश्चय समाइक और व्यवहार समाइक। इसके अलावा और भी समाइक के बारे में कुछ चर्चाएं हैं, वो अपन कल देखेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।